गाइस बात करते हैं गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स लिमिटेड के बारे में। कंपनी क्या करती है? कंपनी लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जो कंटेनर्स वगैरह आप देखते हैं उनके डिपोट्स हैं इनके पास, और ये जो डिपोट्स इनके पास हैं वो स्ट्रैटेजिकली लोकेट किए गए हैं पूरी कंट्री में। और ऐसा नहीं है कि ये खाली जगह पे रखे हुए रहते हैं। ये उनका जो कंटेनर का रिपेयरिंग वगैरह का काम होता है या उससे रिलेटेड जितने भी दूसरे काम होते हैं, बहुत तरह के काम ये करते हैं। आप इनके वेबसाइट पे जाके इनकी सर्विसेज चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके फंडामेंटल सबसे पहले चेक करते हैं। मार्केट कैप 3617 करोड़ का है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसके बढ़ने के चांसेस वाइड ओपन है। ठीक है, पीई जो है इसका उसके इंडस्ट्री पीई से कम है, लेकिन एवरेज है बिल्कुल 15। हम लोग एवरेज मान के चलते हैं तो ये 15.3 है, मतलब बिल्कुल ही एवरेज है। इससे नीचे ये गिरेगा तो क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो जाएगी। आरओसी देखेंगे तो अभी का और 3 साल का एवरेज सेम ही है, मतलब ये ही इसका अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस दिख रहा है 12.8%। आरओई देखेंगे तो 14.1%। दोनों ही जो है मुझे अच्छे नहीं लग रहे, एवरेज से कम है, 15% से कम है। कर्जा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.28 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। प्रमोटर्स होल्डिंग भी ज़्यादा नहीं है, 32% ही इनके पास प्रमोटर होल्डिंग है। तो वो हम लोग इन्वेस्टर में जाके चेक करेंगे कि इसमें इतना कम क्यों है और बाकी जो है वो किसके पास है। डिविडेंड अभी के टाइम पे ये कंपनी बहुत ज़्यादा दे रही है, लेकिन अभी नई कंपनी इतना ज़्यादा डिविडेंड दे रही है तो एक अच्छा साइन तो मैं नहीं बोलूँगा इसे। खैर बाद में देखेंगे। अभी यहाँ डेट चेंज जो मैंने एक अलर्ट लगाया हुआ है, इससे मालूम चल रहा है कि ये अपना जो कर्जा है वो थोड़ा बहुत कम कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म का इसका चार्ट देखेंगे तो जिस प्राइस पे ये लिस्ट हुआ था लगभग उसी प्राइस पे अभी है। बहुत ज़्यादा टाइम इसे लिस्ट हुए हुआ नहीं है, अप्रैल 2022 में आया था ये, और मार्केट में उस टाइम उठापटक बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो जो भी इसके चार्ट में हुआ है उससे बहुत ज़्यादा हम लोग इसके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते। बाकी के फंडामेंटल्स देखते हैं, उसमें हमको पता चलेगा कि इसमें क्या हमको फ्यूचर के लिए करना चाहिए। इसकी बैलेंस शीट चेक करेंगे तो रिजर्व्स इसके बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अच्छी बात है। और डेट जैसा कि हमने बोला कम होते हुए दिख रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। और फिक्स्ड एसेट भी कम हुआ है, जो कि ख़राब बात है। तो फिक्स्ड एसेट नॉर्मली कम होते हुए तो नहीं दिखते, मतलब अच्छी कंपनीज़ में। अभी इसका कम हो गया है तो इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। लॉन्ग रन में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कम नहीं है, ठीक है, देखा जाएगा। अभी इसे 2 आउट ऑफ 3 मिल रहा है। कैश फ्लो में भी कुछ खास फर्क नहीं है, कम हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा कम होते हुए नहीं दिख रहा है। अब आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। अब यही डिसाइड करेगा कि हमें इसमें आगे बढ़ना है या नहीं। अभी देखिए इसमें ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है तो हमको 2 साल का ही डेटा मिल रहा है। प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है 32.12 थी, जो कि इन्होंने थोड़ी सी बढ़ाई है, और पब्लिक ने इसमें अपनी होल्डिंग कम की है। ठीक है, तो देखिए ये एक अच्छा साइन होता है। ओके, हम लोग इसे बेच रहे हैं, पब्लिक इसे बेच रही है, तो ये अच्छा साइन होता है। लेकिन तभी जब FII या फिर DII अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है, तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हो रही है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, FII अपनी होल्डिंग कम कर रही है और यहाँ DII अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है। अब ये DII जो होल्डिंग बढ़ा रही है बहुत ज़्यादा है, 40% के आसपास है। तो लगभग समझो ये DII ही चला रही है इसे, प्रमोटर से भी ज़्यादा DII के पास है। अब ये कौन है DII देखते हैं कौन है। तो देखिए दो जो मेजर कंपनीज़ हैं इसमें, बड़ी कंपनीज़, वो है ICICI प्रूडेंशियल एंड SDFC स्मॉल कैप। SDFC के पास कितना है, 1.91% का स्टेक था, जिन्हें इसने बढ़ा के 7.11% कर दिया। क्या ह्यूज इसमें अपनी इंक्रीज़ की है इन्होंने। तो SDFC स्मॉल कैप फंड का इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, और ICICI वालों के पास ऑलरेडी था जिसे इन्होंने भी बढ़ा लिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने से ये पॉजिटिव लग रहा है, इसे लग रहा है कि हम लोग लेके रख सकते हैं, और ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसे ही हम लोग फॉलो करते हुए इसे होल्ड करेंगे। जैसे यहाँ पे गड़बड़ होती है वैसे ही हम लोग यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। अब देखिए इसके सेल्स अगर आप चेक करेंगे तो सेल्स अच्छी दिख रही है, ख़राब नहीं दिख रही है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जब देखेंगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो ठीक है, नई कंपनी है। और उससे पहले में ये अगर कंसिस्टेंसी के साथ रहता तब तो ये आपको लेने लायक कभी मिलता ही नहीं। ठीक है, तो ये प्रॉफिट जो ऊपर नीचे है उसी की वजह से थोड़ा अभी कंफ्यूजिंग बना हुआ है। और अभी रिसेंट में अगर इसे देखेंगे, कंसिडर करेंगे, तो ये लॉन्ग रन में एक प्रॉफिटेबल ही बिजनेस अभी दिख रहा है। म्यूचुअल फंड्स को भी देखेंगे तो सबने इसमें बाइंग ही की है, कोई भी सेल करने को रेडी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको अभी एंट्री करने का मौका मिलता है तो इसमें एंट्री करना मेरे हिसाब से सही रहेगा। अब देखिए इसका कैंडल वाला चार्ट देखते हैं तो मंथली कैंडल में हमको
पूरा 2006 से पहले का भी रिजल्ट इसमें दिख जाता है कि यहाँ से ये चढ़ा था, फिर गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा, और अभी बीच में कहीं पे चल रहा है। तो यहाँ पे देखने से मतलब टेक्निकली इसमें कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ होता है। तो जैसा कि मैंने बोला, अगर इसमें एंट्री का सही टाइम मिलता है तो इसमें एंट्री की जा सकती है, लेकिन अभी मैं सही बताऊं तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है। देखो यहाँ पे एक डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, ओके। तो यहाँ से ये ऊपर गया है, तो इसके चांसेस है कि अभी जैसे बुल रन चालू हो गया है तो ये हो सकता है कि यहाँ से बहुत अच्छा ऊपर चला जाए। तो यहाँ पे अगर किसी को एंट्री करनी है तो मंथली लेवल पे अगर ये मिल जाए बाय लक तो एंट्री की जा सकती है। लेकिन अगर कहीं पे भी साइन मिलते हैं इसके वापस आने के, या इस तरह का अगर ये बाहर में बॉलिंजर से बाहर में बहुत ज़्यादा ही बाहर में अगर बॉडी बना लेता है, तो हम लोग वहाँ पे थोड़े बहुत प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं या फिर एग्जिट कर सकते हैं और दोबारा नीचे में एंट्री करने के प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये स्टॉक अगर मार्केट में अच्छा बनना चाहता है तो इसको कंसिस्टेंसी सेल में जैसे दिख रही है वैसे ही प्रॉफिट्स में भी कंटिन्यूसली एवरी ईयर प्रॉफिट्स बढ़ाने पड़ेंगे। और यहाँ हिस्ट्री में दिख ही रहा है कि RSI इसका हमेशा 40 के नीचे कई बार जाता है। ठीक है, 3 बार गया है, तो हो सकता है ये अभी ना जाके अगले साल चला जाए, लेकिन मुझे लगता है ये 40 के नीचे दोबारा कभी न कभी जाएगा। तो अब अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाने में बिलीव रखते हैं तो आप इसे डबल बॉटम मान के एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं, फिर ऊपर में कहीं पे बेच सकते हैं। अदरवाइज़ आपको बहुत लंबे टाइम तक इसे होल्ड करना है तो मेरे हिसाब से इसमें वेट करना ही सही रहेगा, या तो इसे छोड़ देना सही रहेगा, क्योंकि अभी इसका RSI लगभग 60 के आसपास चल रहा है, 60.23 चल रहा है ना। एक चीज़ और भी है, अब जैसा मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी कई बार बोला है कि जो स्टॉक कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर जा रहा होता है, जिसके सेल्स भी ऊपर जा रहे होते हैं, वैसे स्टॉक में हमारा मंथली वाला जो टारगेट वाला ट्रिक होता है वो चलता है। ऐसे स्टॉक में नहीं चलता, ये सही काम नहीं करता। अभी देखो इसमें भी हमारा जो मंथली टारगेट है वो अगर मैं मतलब इसकी लिस्टिंग से अगर देखूं 2022 से जो लिस्टिंग हुई है, तो इसमें सिर्फ जून मंथ में एक बार आई थिंक यहाँ कहीं पे इसमें एक मंथली लेवल हिट हुआ था और उसके बाद यहाँ कहीं पे हिट हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद भी आप देखो ये कितना ज़्यादा नीचे गिरा, राइट, इतना गिरा। ये डिफरेंस थोड़ा बहुत होता है, जैसे हमने 10 पे किया तो हो सकता है 9 तक चला जाए, लेकिन ये डिफरेंस थोड़ा जो है ज़्यादा लग रहा है देखने में। ठीक है, तो इस तरह के स्टॉक में ये काम नहीं करता। अभी अगर आप मेरे मंथली लेवल का वेट करना चाहोगे तो वो 60 रुपये के आसपास है, लेकिन अभी पता नहीं है 60 रुपये आएगा कि नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, डबल बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है। तो अब तीसरा इसमें बॉटम बनाता है कि नहीं बनाता है वो यहीं पे बनेगा। ठीक है, तो यहीं पे मंथली बाइंग का लेवल बनता है। तो ये डिसीजन आपका है, अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म अर्निंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, नहीं अगर आप वेट करने के लिए तैयार हो तो वेट कर लो, नीचे नहीं आया तो आप छोड़ देना। ठीक है, तो दोनों तरीके आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप क्या इसमें करना चाहते हो। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 5-10 साल 3 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए इसमें कुछ नहीं रखा है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट होने के चांसेस थोड़े कम है। ठीक है, तो जो मेरा व्यू था मैंने आपको बता दिया। आपके कुछ व्यूज़ अलग हैं तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। कंपनी का बिजनेस ख़राब नहीं है, बिज़नेस अच्छा है, लेकिन टेक्निकली ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा। फंडामेंटली सिर्फ स्टेक होल्डर वाइज अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप दिख रहा है। उसी की वजह से मैंने बोला कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें एंट्री करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। DIA के पास जितनी होल्डिंग है ना, तो वो होल्डिंग जैसे बढ़ा रहे हैं, अगर आगे भी ऐसे बढ़ाते रहे तो ये स्टॉक बिना डरे भागता रहेगा। ठीक है, खैर इसे ट्रैक में हम लोग ऐड कर सकते हैं, कुछ सीखने को ही मिलेगा ऐसा लग रहा है मुझे, तो मैं इसे ट्रैकर में ऐड कर रहा हूँ और टाइम टाइम पे आपको अपडेट देता रहूँगा। अगर आपको कोई अपडेट मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम में बता सकते हो। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।